हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विद्युत आवेश से। विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विद्युत आवेश से। और हाँ, एक चीज़ और कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, तो पदार्थ देखे थे, अणु देखे थे, परमाणु देखे थे, परमाणु संरचना देखे थे, नाभिक देखे थे। नाभिक में क्या होता था, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीज़ होते थे, ठीक है, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन होता था, उसके चारों ओर चक्कर लगाता था, ठीक है। तो प्रोटॉन में क्या होता था, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। एक चीज़ और, प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या कोई नहीं, कुछ नहीं होता, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विद्युत आवेश से। क्या होता है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश आखिर होता क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही विद्युत आवेश बोलते हैं। अब एक चीज और, जब विद्युत आवेश होता है तो हम लोग ऐसा भी तो सोचते थे कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों को दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिखता नहीं है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि मतलब कि हम लोग जाके इसको पकड़ के देखेंगे, छू करके देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो काम नहीं करेंगे, कभी करना भी मत, ठीक है। कि जाकर के हम लोग क्या किए हैं, तो छू करके देख रहे हैं कि हाँ इसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मतलब कुछ मुख्य दो बिंदु होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मुख्य दो बिंदु होते हैं। अब वो बिंदु क्या बोल रहा है, बिंदु क्या बोल रहा है, तो जो पहला बिंदु है, जो पहला बिंदु है वो क्या बोल रहा है, तो एक समान आवेश होगा, एक समान आवेश। ये इलेक्ट्रॉन आवेश क्या बोल रहा है कि आवेश दो बिंदु होते हैं, ठीक है। आवेश के दो बिंदु होते हैं, तो आवेश क्या बोल रहा है, तो इसका जो होता है आवेश का, वो दो बिंदु होता है। जो एक बोल रहा है कि एक समान आवेश होगा, ठीक है, एक समान आवेश होगा। तो एक समान आवेश किस प्रकार से होगा, एक समान आवेश किस प्रकार से होगा, हम लोग को भी सोचना चाहिए कि एक समान आवेश का मतलब क्या हो रहा है। तो जैसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं, ठीक है, चुंबक के साथ हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम हम लोगों को नहीं पता था कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, नहीं काम करता है, लेकिन अब तो सभी को पता हो गया, ठीक है। 10 क्लास, 9 क्लास, 6ठा क्लास से 6 क्लास से ऊपर जितना पढ़ते हैं उसमें भी सबको बताया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार से चुंबक काम करता है। लेकिन एक चीज और, जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो क्या होता था कि जब दो चुंबक को एक दूसरे से चिपकाते थे तो कभी चिपक जाता था और कभी नहीं चिपकता था। तो ऐसा क्यों होता था, तो चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। तो क्या होता है कि जैसे नॉर्थ है, एक साउथ है। हम लोग जब शिक्षा के बाद जब हम लोग पढ़ना चालू किए तो क्या हुआ, तो ये चुंबक में बताया गया कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिए, जब ये दोनों को हम लोग चिपकाते हैं, ये दोनों को जब नजदीक लाते हैं तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाता है, ठीक है, मिल जाता है। लेकिन जब इधर भी नॉर्थ है और इधर इसके सामने वाला भी नॉर्थ है और इधर बगल में साउथ है, परंतु जब इन दोनों को अगर हम लोग चिपकाएंगे, सामने लाएंगे, तो क्या ये दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का ध्रुव क्या है, जो बिंदु क्या है, एक समान है, जिसके कारण ये दोनों मिलता नहीं है और दोनों क्या करता है, दोनों को विकर्षित हो जाता है, एक दूसरे से, मतलब चिपकना, आसपास आना वह नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पोल को अंतर कर देते हैं, पलट देते हैं, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ कर देते हैं, तो क्या होता है, दोनों आकर्षित हो जाता है। यहाँ दोनों मतलब कि ना चाहते हुए भी ये दोनों विकर्षित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ना चाहते हुए भी दोनों आपस से मिल जाते हैं।
ठीक है। तो ये जो बोल रहा है एक समान आवेश, एक समान आवेश का मतलब क्या हुआ, ठीक इसी प्रकार आवेश में भी होता है, ठीक है, आवेश में भी होता है। आवेश में क्या होता है, तो आवेश में जैसे यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर जो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक बना होता है बीच में, और इधर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये घूमता रहता है, इसमें घूमते रहता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, इधर भी प्लस चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन आपस एक जगह पर है, आवेश एक जगह पर है। अब दोनों में क्या है, तो प्लस चार्ज है, दोनों में प्लस चार्ज है। तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ये दोनों एक दूसरे अपने आप को क्या करेंगे, विकर्षित कर देंगे, दूर कर देंगे अपने आप से, ठीक है। तो ये वही, इसका मतलब क्या हुआ कि एक समान आवेश का मतलब क्या हुआ, एक या एक से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक आवेश जब एक समान होते हैं और वो दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से विकर्षित हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, तो एक समान आवेश, जो आवेश एक समान नहीं होता है। क्या बोल रहा है, जो आवेश एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता। यहां पर क्या था, तो दोनों आवेश क्या थे, एक दूसरे से ये समान थे, एक दूसरे के जैसा थे, एक दूसरे के जैसा थे, मतलब इधर भी प्लस चार्ज है तो इधर भी प्लस चार्ज है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि एक समान नहीं हो, जो आवेश एक समान नहीं हो, मतलब क्या है, तो इधर माइनस चार्ज और इधर क्या होगा, इधर प्लस चार्ज है। जब ये इधर माइनस चार्ज है और इधर प्लस चार्ज है, तभी ना दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। चुंबक में क्या था, तो नॉर्थ और साउथ जब चिपकाते थे तो दोनों चिपक जाता था, एक दूसरे से मिल जाता था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा कि दोनों जब अलग अलग है, दोनों का आवेश अलग अलग है, तो ये दोनों क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आवेश एक समान नहीं हो, मतलब कि जब दो या दो से अधिक आवेश को एक दूसरे के नजदीक लाने पर वे दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान आवेश नहीं होता है। तो क्या होता है, मतलब कि उसका मतलब क्या हुआ कि एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा और चित्र को छाप लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक होता है परमाणु, हम लोग संरचना देखे थे, परमाणु संरचना में क्या देखे थे, तो उसमें क्या था, नाभिक था, नाभिक में क्या था, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज थे, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज थे, ठीक है। अब जब दो चीज थे तो क्या बोलते थे, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन पर क्या होता है, तो प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को P प्लस से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन को N माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर निकाला जाता है, ठीक है, कि इसमें कितना, जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो कितना चक्कर काटेगा, इस घेरा में, इस घेरा में, इस घेरा में, इस घेरा में कितना काटेगा। तो ये जो चार है, इन चारों का नाम दिया गया है, ठीक है, इन चारों का नाम दिया गया क्या है, तो K, L, M और N, ये तीन नाम है, ठीक है। तो क्या होगा, K, L, M, N, ठीक है। अब इसका एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर, इसको हम लोग 1 नंबर कहते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि पहला जो रहता है, पहला जो
एटम है, जो पहला जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन जिस पर घूमेगा नाभिक के पहला लेन पर, जिस पर नाभिक इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा उसमें कितना घूमेगा। ऐसा तो नहीं कि जितना मन हुआ उतना चल रहा है, जितना मन हुआ उतना चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। तो ये जो मान दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें क्या है, तो ये जो मान दिया गया है इसको हम लोग n के जगह पर बैठाते हैं, ठीक है। n के जगह पर कैसे बैठाते हैं, तो देखिए ये एक सूत्र है, परमाणु संख्या संरचना का निकालने का नियम का एक सूत्र है, एटॉमिक नंबर निकालने का सूत्र है, ठीक है, 2n²। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला नंबर का एटॉमिक निकालना है, मतलब कि यहाँ पर जो जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका निकालना है। तो किस में निकाल रहे हैं, तो पहला नंबर में निकाल रहे हैं। तो n का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1² बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 बराबर 2, मतलब क्या होगा, तो पहला जो रहेगा के वाला में कितना होगा, तो मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं घूमेगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर एल है, एल को हम लोग निकालते हैं, 2n² बराबर 2 × 2, n के जगह पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, स्क्वायर में 2 देंगे, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, पावर में 2 होता है, ठीक है। अब 2 दूनी 4, मतलब कि पहले से 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, मतलब क्या होगा, तो जो दूसरा है, दूसरा एटम है, मतलब कि एल नंबर का है, एल जो है उसमें कितना होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मतलब 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं m में देखते हैं, तो 2 × डायरेक्ट हम बैठाते हैं, n के जगह पर कितना बैठाते हैं, n के जगह पर 3 है, पावर में स्क्वायर देंगे, 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो 2 × 3 × 9 बराबर 8 दूनी 9 दूनी 18, मतलब क्या हुआ, तो m में कितना, हाईएस्ट 18 इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट 18 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, हाईएस्ट 18 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब देखिए, अब जो चौथा नंबर का है, n नंबर का है, तो उसमें क्या होगा, 2 × 4 के पावर स्क्वायर बराबर 2 × 8, 4 चक 16 दूनी 32, हाईएस्ट इसमें कितना घूमेगा, तो 32 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। अब कोई भी मान के चलिए, हम लोग परमाणु संख्या हम लोग निकालते हैं, परमाणु संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बैठाते हैं, हम लोग बैठाते हैं, क्या होता है कि जैसे ये जो मान दिया गया है, ये जो मान दिया गया है ये सभी का है, इसमें कितना बैठेगा, तो हाईएस्ट के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा हम लोग नहीं दे सकते। हाँ, ज्यादा होगा तो उसको आगे बैठाएंगे, और इसका आगे होता है, इसको हम लोग आगे बैठाएंगे, आगे जैसे जैसे जाते जाएगा, ये जो सूत्र है, यही सूत्र हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। ये सूत्र को लिख लीजिएगा, जो एटम नंबर निकालने का काम करता है, ठीक है। ये जो एटम नंबर निकालने का काम करता है, तो मान के चलिए कि हाइड्रोजन क्या होता है, 1 नंबर पर आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो 1 नंबर पर आता है, तो हाइड्रोजन जो 1 नंबर पर आता है, तो ये क्या होगा, इसका परमाणु संख्या भी 1 होगा, मतलब हम लोग कहाँ रखेंगे, तो पहला नंबर में रखेंगे, 2 से कम रख सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा, प्रोटॉन भी 1 ही होगा, मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब मान के चलिए लिथियम रखें, लिथियम का कितना होगा, 3 होता है, ठीक है, लिथियम का 3 होता है। अब 3 होता है तो क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, शुरू में पहला में कितना होगा, 2 होगा, अब बचा कितना, तो 1 बच गया। जब हम लोग इसको तोड़े, पहला में कितना होगा, 2 है तो हाईएस्ट 2 रखे हैं, उसके बाद कितना बच गया, 1 बच गया, तो हम लोग किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे 1 को। अब बताइए कि यहाँ पर कितना चाहिए था, 8 चाहिए था, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 1 मिला। अब क्या हो गया, तो इससे घट गया है, मतलब इससे 8 से मतलब कि 1 से कितना घट रहा है, 8 लाने के लिए 7 घट रहा है, मतलब क्या हुआ, 30 में प्लस चार्ज हो गया, मतलब कि जिससे जैसे
अगर हम एक नंबर है यहाँ पर मतलब कि 7 है प्लस खाली घर होता है और बराबर में 8 होता है, ठीक है। अब मान के चलिए 8 लाने के लिए कितना घट रहा है, तो 1 घट रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसमें प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, क्योंकि इसी में तो इतना माइनस है, कितना माइनस है, तो 1 माइनस है। 7 तो पहले से है, लेकिन 8 चाहिए, कितना था, 8 चाहिए था, कितना था, 8 चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, सिर्फ 7 मिल रहा है, चाहिए कितना, और 1 और चाहिए, तो घट किस में रहा है, इस 8 में मिल रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, तो माइनस चार्ज हो जाएगा और इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज। अब इससे हम लोग इसमें देंगे तो 1 और जोड़ेंगे तभी ना 8 जाएगा, मतलब इससे हम लोग इसमें दे रहे हैं, ठीक है। जब घट रहा है यहाँ पर कितना घट रहा है, 8 है पहले से, 1 दिया गया मतलब 7 घट रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अगर इससे ज्यादा हो जाता, 9 हो जाता, तो उसमें क्या होता, इसमें माइनस, मान के चलिए यहाँ 9 हो जाता, तो इसमें क्या होता, यहाँ पर माइनस चार्ज होता और इसमें प्लस चार्ज हो जाता, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इस सूत्र को लिख लीजिएगा, इसी के माध्यम से एटम नंबर निकलेगा, इसको समझा जा सकता है कि कितना क्या हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू।